जब सिर के ऊपर की नुकीली छड़ें गिरने ही वाली थीं, संकटपूर्ण स्थिति में सभी लोग तेजी से मुख्य द्वार से निकल गए। दुर्भाग्य से शीमे थोड़ा पीछे रह गईं और दरवाजे में फंस गईं, जिससे वे हिलडुल नहीं सकी। उनके साथी ने दोनों ओर से कसकर पकड़ लिया और इस तरह वे मुश्किल से बच सकी। तभी अचानक सभी ने एक और भयावह दृश्य देखा। गलियारे के अंत में एक चमकदार सोने की मूर्ति नजर आई, लेकिन जैसे ही वे उसे देखने के लिए तैयार हो रहे थे, जमीन अचानक टूट गई और वे कुछ ही पलों में नीचे गिरने लगे। अब वे नुकीली छड़ों की ओर फिसल रहे थे। महत्वपूर्ण समय पर सभी ने जान बचाने के लिए पूरा जोर लगाया और सफलतापूर्वक दूसरी तरफ कूदकर अपने जीवन को सुरक्षित किया। अब वे सोने की नगरी के अंत में पहुंच चुके थे। सामने एक चमकदार मूर्ति थी, जिसे देखने के लिए वे कदम बढ़ाने ही वाले थे कि तभी कियांग ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने धीरे से एक प्रतीकात्मक सोने का सिक्का निकालकर मूर्ति के हाथ में रख दिया। उन्हें आशा थी कि यह गुप्त तंत्र खोल देगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उम्मीदों के साथ यह किया, उनके नीचे जमीन फिर गिरने लगी। कियांग भी गहरे खाई में गिरने से बाल बाल बचा। ऐसा रोमांचक वीडियो तो सच में चाय के साथ देखने लायक है। हाल ही में मैं अक्सर सियानयू ऐप की बचत कूपन का उपयोग करता हूँ। सिर्फ 0.9 में चाय या कॉफी मिल जाती है। यह सच में खाने पीने और मनोरंजन के लिए बहुत बचत दिलाता है। मैं पहले सियानयू की सिफारिश करता हूँ। तभी किसी बाहरी दल ने वहां प्रवेश किया, जिसके प्रमुख के रूप में एक 80 वर्षीय महिला थी। उन्होंने हाथ हिलाया और वह महिला तुरंत एक जवान स्त्री में बदल गई। वह सोने की नगरी की संरक्षक थी। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वह केवल सामान्य खोजकर्ता है। शीमे ने अपने ज्ञान का उपयोग करके इस पहेली को हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुएं से पानी उठाकर धीरे से मूर्ति के हाथों में डाला। उनकी इस प्रक्रिया ने तंत्र को सक्रिय किया। पत्थर का दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से कियांग के साथी ने मूर्ति चोरी कर ली, जिससे संरक्षक की नाराजगी पैदा हुई। उसी समय सोने की नगरी का पतन शुरू हो गया। सभी डरकर भागने लगे, लेकिन शीमे ने जोखिम उठाकर मूर्ति को वापस उसके स्थान पर लगाया। उन्होंने निश्चित रूप से इस प्राचीन विरासत को संरक्षित करने का फैसला किया। उनके मूर्ति को वापस रखने के बाद सोने की नगरी का पतन रुक गया। इसके बाद वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां वह नगरी खुद को धीरे धीरे मरम्मत कर रही थी। मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया और वह सोने की नगरी फिर से विश्व में सुरक्षित रही। सारा दल ने इस दृश्य को देखकर संतोष से मुस्कुराया। इस प्रकार एक चक्र का अंत हो गया।